अल्लाह की ज़ात ने ये बहुत बड़ा एक इनाम दिया कि अभी रिसेंटली 5 से 7 मार्च दुबई के अंदर एक वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ, जहां पे 180 मुल्क के 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान ने अप्लाई किया। वहां पे 10 अवार्ड कैटेगरीज थी। उन 10 अवार्ड कैटेगरीज में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बेस्ट एप्लीकेशन, नारकोटिक्स के अगेंस्ट एक्शन, इसी तरह फीमेल इंस्पायरिंग ऑफिसर, कोई पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे अगर किसी का कोई माजूर हो या उससे मुतलका लेकिन वो अपनी फील्ड में साबित कदम हो, इस तरह के 10 डिफरेंट कैटेगरीज थी। उन 10 कैटेगरीज में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी दुबई की, उन्होंने 180 ममालिक को लिखा कि तमाम अपने ममालिक अपने पुलिस अफसरान को इन कैटेगरीज में अप्लाई करवाएं। उसके अंदर 500 से ज़ायद नॉमिनेशंस आई। उन नॉमिनेशंस के अंदर उसके बाद दुबई पुलिस ने हर अवार्ड के अगेंस्ट 7 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, यानी कि 70 लोग बच गए 500 में से, बाकी सब एप्लीकेशंस उन्होंने फाइल कर दी। उन 7 को फिर एक जूरी को दिया गया। वो जूरी के अंदर इंटरनेशनल मेंबर्स थे, जिसमें इंटरपोल के, यूएन पुलिस के और इसी तरह दीगर सीनियर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और इस लेवल के लोग थे। उस जूरी के मेंबरान ने फिर हर अवार्ड के अगेंस्ट 3 लोगों को सिलेक्ट किया, उनको टिकट भेजा और उन्होंने दुबई वहाँ वर्ल्ड पुलिस समिट में बुलाया, जिनके अंदर से मैं बतौर डीपीओ बिहाड़ी भी एक शख्स था। ये सिर्फ एक ऐसी काविश का नतीजा था जो कि सिर्फ नेक नियति की बुनियाद पर की गई। आप सब ने देखा कि हमारी इन सड़कों पे, हमारी इन ग्रीन बेल्ट्स पे जब हमने मंशियात के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, तो जो हमारे नशे के लत में पड़े हुए अफराद, जो बेसहारा लोग थे, जिनका के कोई ठिकाना नहीं था, जो घर से निकल चुके हुए थे, जिनका सर्वाइवल ही चोरी चकारी या लूट मार या कोई छोटे मुकम से अपना गुजारा करना या चोरी के माल से कोई रोटी छीन के गुजारा करना, वो था। किसी इदारे जो है वो विलिंगनेस शो करे, उसके बाद हम दाखिल करेंगे। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो प्राइवेट रिहैब हमसे तकरीबन 30 से 35 लाख एक बंदे का मांगता था कि सबसे पहले इसमें वॉलंटरी तौर पे वो अपना फॉर्म मुश्किल हुआ। हमने सहुका में मेरे लिए बड़ा आसान है, हम कहते हैं ये उस महकमे का काम है, ये उसका, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन देखें कि अल्लाह ने उस पर कैसी बरकत दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोजेक्ट को मैं अप्लाई करूंगा। और जून के अंदर एक तकरीब तकसीम हवालगी माल मसरूका की थी, और आपको याद होगा कि उसमें हमने एक बड़ी तादाद में जो स्टोलन प्रॉपर्टीज़ थी वो मुद्दईयान को हैंड ओवर की थी, और साथ हमने मंशियात के ख़िलाफ़ एक जहाद का ऐलान किया था, जो कि आपने देखा कि जिसमें हमने 1700 केजी से ज़ायद मंशियात, जिसमें चर्स, हेरोइन शामिल थे, एक बड़ी तादाद में, और एक तकरीबन 1600 से ज़ायद हमने मंशियात फ़रोशों को एक बड़े कलील टाइम में पकड़ा। क्राइम में 15 कॉल में ज़िला बिहाड़ी में हमारी बिहाड़ी पुलिस की मेहनत से, और जो यहाँ हमारे एसएचओ साहिबान और जो हमारी पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, उनकी अनथक मेहनत से, हमारी सीआईए, हमारे होमिसाइड, हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम सेल, हमारे एनआईयू, इन सब की मेहनत से एक बहुत बड़ा क्राइम में रिडक्शन आया। एक बहुत बड़ी 15 कॉल की कॉल्स में एक ड्रॉप आया। इसी तरह मंशियात की बहुत बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई। आपने देखा हमारे इस टेन्योर में 5 फरवरी से लेके अब तक, जब से मैं बतौर डीपीओ बिहाड़ी यहाँ मौजूद हूँ, 7 अंधे कत्ल के, माँ रॉबरी केसेस हुए, और अल्लाह
दवाई का सिर्फ खर्चा बहुत सी एनजीओ देने को तैयार है, ग्रूमिंग, खुराक, अरे जो ताफुन वगैरह था उसको साफ किया, उसको संभाला। उसके बाद आप ही में से जो कुछ मुखैर हजरात थे जिन्होंने उनकी दवाइयों का बंदोबस्त किया, शेख साहब बैठे इन पे डाल के तो इनको अंदर कर देते, लेकिन हमने एक नेकी का काम सोचा कि हम 20 साल से कम है। हमने जब 15 कॉल्स का जो अनक्लेम डेड बॉडीज का रिकॉर्ड निकाला तो ज्यादातर 45 ईयर से कम के थे। साहब जिन्हों की अपॉइंटमेंट हुई है, मैं सब तो पहले बिहाड़ी की आवाम को मुबारकबाद देना, इन्ने बड़े अफसर आए ने। दूसरी सर गुजारिश है कि मेरा रूई वाला काटन जरा टिब्बा सुल्तान वाला, मैं जनाब की टीम का SHO टिब्बा सुल्तानपुर तमाम पुलिस अफसरान का बेहद मशकूर हाँ कि जिन्हों ने मैनू करोड़ों रुपए के नुकसान तो रिलीफ दवाया है और मेरे गरीब आदमी नू नुकसान तो बचाया है। मैं जनाब का बहुत ज्यादा रमजानुल मुबारक से मुतल्लिका ड्यूटीज़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला विहाड़ी पुलिस बहुत मेहनत के साथ शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत कर रही है। कुछ स्पेसिफिक्स पे मैं बात करता हूँ कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की रिकवरीज जो हैं वो मुद्दईयान के हवाले की गई हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक रुई से लदा हुआ ट्रॉला जो कि टिब्बा सुल्तानपुर की हद में छीना गया और बड़ी मेहनत से उस टीम ने उसको रिकवर किया, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ कीमत की ऑलमोस्ट उसमें रुई मौजूद थी। इसी तरह 176 मोटरसाइकिल जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 53 लाख बनती है, कार जिसकी मालियत तकरीबन 12 लाख, सरकाबिल जबर के 301 मुकदमात ट्रेस हुए जिनसे तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख की रिकवरीज हुई। व्हीकल छीनने के 57 मुकदमात ट्रेस हुए जिनसे तकरीबन 32 लाख और 91 हज़ार की रिकवरी। मवेशी के जो सरका के पर्चे थे उसमें 169 मुकदमात ट्रेस हुए जिनमें तकरीबन 1 करोड़ और 15 लाख के जानवर थे जो कि ट्रेस हुए ज़िला विहाड़ी में। दिगर चोरी के 723 मुकदमात ट्रेस हुए जिनके अंदर तकरीबन 12 करोड़ 34 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इसी तरह 56 तोला तलाई जेवर मालियती 1 करोड़ 40 लाख रुपए ये शामिल है। 121 गैंग जो कि खतरनाक डकैतों के गैंग थे उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान 319 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए जिनसे 16 करोड़ 70 लाख रुपए मालियती माल मसरूका बरामद किया गया। 16 अंधे कत्ल ऐसे थे जो कि टोटल ब्लाइंड थे, जिनमें कोई क्लू नहीं था और वो नामालूम पर्चे थे। उन 16 अंधे कत्ल को विहाड़ी पुलिस ने ट्रेस किया और जैसा कि मैंने बताया कि 7 रॉबरी मर्डर के ब्लाइंड केसेस हमने बड़ी मेहनत के साथ अल्लाह की मेहरबानी से ट्रेस किए। इस दौरान हमारे पुलिस मुकाबलों में 3 जवान ज़ख्मी हुए, लेकिन इन 75 पुलिस मुकाबलों के दौरान तकरीबन 45 सफाक डाकू जो हैं वो हलाक हुए और 59 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि 21 जो हैं वो ठीक ठाक सालम हालत में गिरफ्तार हुए, जिनसे कि ये सारे केसेस हमारे ट्रेस हुए। मुजरिमान इश्तिहारियों के क्रैकडाउन में 115 ए कैटेगरी के मुल्जिमान, जबकि 1220 बी कैटेगरी के मुजरिम इश्तिहारी विहाड़ी पुलिस ने इस अरसे में अरेस्ट किए। 1396 मंशियात फरोश और इस टाइम फ्रेम के अंदर 701 केजी चर्स, 8 किलो अफीम, 38,000 लीटर से ज़ायद शराब की बरामदगी हुई। 643 असले के नाजायज़ असले के पर्चे हुए जिनसे 12 क्लशनकोफ बंदूकें और दीगर गोलियां वगैरह बरामद हुई। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की इम्पोर्टेंस और उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ सेंटर बनाया। आप सबका अगर थाना सदर विहाड़ी जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कितना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट और वहाँ पे तमाम लेडी स्टाफ, ताकि अगर हमारे ज़िला विहाड़ी के शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ जितनी भी पुलिस खिदमत मरकज़ की सहूलियात हैं अगर वहाँ जाना चाहें तो वो बिल्कुल बिला झिझक वहाँ जाएं और उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट वहाँ पर मिले।
उनके तमाम इक्विपमेंट, तमाम आलात, तमाम चीज़ें बिल्कुल जदीद तरीन हमने उन खतूत पे उसको कंप्लीट किया। इसी तरह बुरेवाला के अंदर एक खिदमत मरकज़ कायम किया जा रहा है जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इनॉग्रेट करेंगे, और इसी तरह मेलसी के अंदर भी इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। थानों में आपने देखा कि 17 थानों के अंदर जो रेनोवेशन का काम हुआ, जो हमने वर्क प्लेस को, जो फ्रंट एंड थे जहाँ पब्लिक का आना जाना था, उसके अंदर एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आई। हमेशा जब ऑफिस का इन्वायरमेंट बेहतर होता है तो उससे इखलाकियात में, कल्चर में एक बेहतरी आती है। FIRs की रजिस्ट्रेशन के लिए टाइमलाइंस की इन्फोर्समेंट, इसी तरह जो भी केस जिस भी ऑफेंस में हो 8 घंटे से 24 घंटे, 3 दिन और 7 दिन, हर केस की ऑफेंस वाइज एक टाइमलाइन मुख्तस की गई, जिसकी वजह से बर वक्त हमारी FIR का इंदराज मुमकिन हो सका। हमारे नामालूम मुल्ज़िमान के केसेस बिला ताख़ीर दर्ज होते हैं, और हमारी पुलिस, हमारी CIA, ज़िला बिहाड़ी के तमाम कांस्टेबल से लेकर SP साहब तक तमाम इसमें बहुत मेहनत के साथ इन केसेस को ट्रेस करने में मदद देते हैं। एक आखिरी बात जो मैं